नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में समास के प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समास का अर्थ है। ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, अर्थ। इसका सही उत्तर होगा ए। समास का अर्थ संक्षेप होता है। अगर समास के भेद प्रश्न पूछेगा तो समास के भेद 6 होते हैं। और पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष, पांचवा द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका अगर विग्रह करेंगे तो प्रतिधन अंग होगा। प्रतिधन अंग। इसमें जो प्रथम शब्द है वह उपसर्ग है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। इसमें उपसर्ग जैसे प्रा, प्रति, परा, परि, निर और निस, दुर और दुस, ऐसे जो प्रथम पद जिसमें उपसर्ग होंगे उसमें अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? ऑप्शन है आमरण, अनुरूप, प्रतिमास, आय और वे। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें आमरण में आ जो है वो उपसर्ग आ रहा है, अनुरूप में अनु उपसर्ग आ रहा है, प्रतिमास में प्रति उपसर्ग आ रहा है। इसलिए जो तीनों हैं ये अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। जबकि आय वे ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में हम बीच में योजक चिन्ह आता है और वो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं तथा दोनों शब्द प्रधान भी होते हैं। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो इसका सही उत्तर है विग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, सेना नायक में समास है। ऑप्शन है द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा सेना का नायक। सेना का नायक का जो है वो संबंध एक दूसरे में बताता है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि का है, की है, रा है, री है, ना है, नी है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो संबंध को बताते हैं, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। ऑप्शन है यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। द्वंद्व समास में दोनों जो शब्द हैं वो प्रधान होते हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा होगा देश विदेश। द्वंद्व समास में दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं तथा उनके बीच योजक चिन्ह भी लगा होता है। और अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, व्यवहार समास, बहुब्रीहि समास। इसका जो सही उत्तर है वो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि लंबोदर जो है इसका विग्रह होता है लंबा है उदर। तो गणेश जी आते हैं तो इसलिए लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। और उदाहरण हो सकते हैं जैसे त्रिलोचन है, गुडाकेश है, आशुतोष है, ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो इसका सही जो उत्तर जो होगा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें महानता के बारे में बात की गई है, क्योंकि पुरुष की विशेषता बता रहा है कि ये महान है, तो इसलिए कर्मधारय होगा। कर्मधारय में विशेषण और विशेष शब्द आते हैं, उसमें कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसमें त्रिभुज में द्विगु समास होगा, क्योंकि जो प्रथम पद है, जो प्रथम शब्द है वो अगर संख्यावाची होता है तो उसमें द्विगु समास होता है। और अगर संख्यावाची होते हुए भी अगर किसी शब्द रूढ़ हो जाता है तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। और इसके दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चतुर्भुज है, पंचरत्न है, चौराहा है, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न, भरपेट रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका जो सही उत्तर होगा वो अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ भर जो है वो उपसर्ग है और रातों रात अगर कोई शब्दों की पुनरुक्ति होती है तो उसमें भी अव्ययीभाव समास ही होता है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत में कौन सा समास? ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष।
तो तुलसी कृत अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत अर्थात रचित, रचित कोई पुस्तक होगी, किसी के द्वारा रचित पुस्तक होगी तो तत्पुरुष समास में आएगा, कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है? करण, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे लक्ष्य भ्रष्ट का तो होता है लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, इसका मतलब वो लक्ष्य से अलग हो रहा है, अलग जो है वो अपादान में आता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके दूसरे उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि जलहीन है, ऋण मुक्त है, अवसर वंचित है, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव भाव समास, द्विगु समास। पंचामृत में जो है वो द्विगु समास होगा, क्योंकि ये प्रथम पद जो है वो संख्यावाची है, जहाँ 5 अमृतों का इसका विग्रह होगा, 5 अमृतों का समूह, तो इसमें द्विगु समास होगा। जैसे दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, नवरत्न है, चौराहा है, शतरंग है, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करते हैं तो कहलाता है 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो विष्णु जी की होती हैं, तो इसलिए ये रूढ़ हो गया है, तो ये बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है 5 वटों का समूह। चरण कमल में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष के बारे में बात की गई है, क्योंकि कमल कमल की विशेषता बताई जा रही है कि चरण रूपी कमल रूपी चरण होता है। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। नीलांबर का अगर हम विग्रह करेंगे तो होता है नीला अंबर, तो यहाँ नीला अंबर विशेषण बता रहा है, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता हमेशा कर्मधारय समास में होती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, तो के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष में, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो धनुष और बाण और या अथवा ये सभी जो ये शब्दों के बीच में आते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों शब्द जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और उनके बीच और तथा ये सब बीच में आ जाते हैं, तथा बीच में उसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है जिसे डैश बोलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें त्रिवेणी में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह जब करेंगे 3 वेणी मतलब 3 नदियों का संगम स्थल, तो वो संगम होगा, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो ये वीणा पाणी का अगर हम विग्रह करेंगे तो वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती, तो इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, जय पराजय देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। जय पराजय अगर इसमें योजक चिन्ह होगा तो इसमें द्वंद्व समास ही होता है। योजक चिन्ह और दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, और देवासुर अगर इसका हम विग्रह करेंगे देव और असुर हो जाएगा, और तथा अथवा ये बीच बीच में शब्द आ जाते हैं अगर विग्रह करेंगे। देव मतलब होता है देवता, असुर मतलब होता है राक्षस या दानव। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो इसमें में आ रहा है करण तत्पुरुष समास, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व,
कर्मधारय अव्ययी भाव बहुब्रीहि। तो अनुरूप का सही उत्तर होगा अव्ययी भाव, क्योंकि अनुरूप जो है प्रथम पद जो है यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। उपसर्ग जैसे अनु, अति, अधु, अभि, अप, ये सभी जो उपसर्ग आते हैं, प्रथम पद अगर उपसर्ग हुआ तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास है। ऑप्शन तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। इसमें जो है अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा देश के लिए भक्ति। तो के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष समास में, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ महानता बताई जा रही है, अर्थात विशेषता बताई जा रही है देवता की, तो ये कर्मधारय में होता है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि जहाँ पहला जो पद है या प्रथम जो पद है वो उपसर्ग है, इसलिए प्रा, प्रति, परा, पर, ये जो उपसर्ग होते हैं वो अधिकतर अव्ययी भाव में उपसर्ग होते हैं, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद या दूसरा पद या दोनों पद अथवा अन्य पद होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा पद होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और वो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका विग्रह करेंगे तो ध्यान हो जाए ध्यान में मग्न, में आता है अधिकरण तत्पुरुष समास में, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन होता है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही उत्तर होगा चौथा, बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे के बारे में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात तीसरे का अर्थ देते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे लंबोदर है, लंबा उदर है, लंबोदर है, आशुतोष है, अर्थ आशुतोष मतलब भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है, आशुतोष। त्रिलोचन है, चतुर्भुज जो होता है भगवान विष्णु के लिए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और समूह शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।